अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की। तो रहिए मेरे साथ, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एनाटॉमी के लेक्चर्स की एंड वी आर डिस्कसिंग द रीजन ऑफ एक्सिला। और सारे तकरीबन टॉपिक हम लोग एक्सिला की कर चुके हैं। एक्सिला की बाउंड्रीज हमने कर ली हैं, एक्सिला के कंटेंट में ब्रेकियल प्लेक्सस हम लोग कर चुके हैं, एक्सिला की हम लोग वेसल्स को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बाकी रहती है जिसकी मैंने आपसे आज बात करनी है और वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर करूँ। तो आइए ज़रा देखते हैं कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स क्या होती हैं। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की बात करते हैं तो एक्सिला के अंदर जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं दे आर अराउंड 20 to 30 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिला। तो ये बात सबसे पहले आपने याद रखनी है कि एक्सिला के अंदर तकरीबन 20 to 30 एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, अब इनकी क्लिनिकल रेलिवेंस इतनी ज़्यादा है कि मैं मजबूर हो गया कि मैं उनके बारे अलग से एक लेक्चर करूं। तो मैं आपसे बात करूंगा आज एक्सिलरी लिम्फ नोड की। अब ये 20 to 30 लिम्फ नोड जो है, मैंने आपको एक उसूल बताया था, एक रूल बताया था जब मैं आपको एक्सिलरी आर्टरी बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, जो एनाटॉमिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग होते हैं, जो क्लासिफिकेशन करने वाले लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ बड़ी हो रही हो तो उसको कंपोनेंट में डिवाइड करके छोटा किया जाए। तो यहाँ पर यही काम एक्सिलरी लिम्फ नोड के साथ भी जो है वो किया गया। चूँकि एक्सिलरी लिम्फ नोड 20 to 30 हैं और 20 to 30 इट्स क्वाइट अ लार्ज नंबर, तो उन्होंने इसको 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब आपने याद रखना है इन 6 में से जो 5 ग्रुप हैं दे आर एक्चुअली लोकेटेड इन एक्सिला और एक जो है वो एक्सिला से बाहर होता है, बट चूँकि उसका ताल्लुक अपर लिम्फ से है इसलिए हम उसको एक्सिलरी लिम्फ नोड का पार्ट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, बल फंक्शनली वो एक्सिला से बाहर है। अब पता ही चला कि 6 ग्रुप में से जो 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप्स आर इन एक्सिला। तो जो 5 ग्रुप्स हैं दे आर इन एक्सिला, वो एक्सिला के अंदर लोकेट करते हैं। ये मैं इसको आर बना दूँ ताकि आपको आर लगे। एंड 1 इज़ आउटसाइड द एक्सिला, और जो एक है वो एक्सिला से बाहर है। अब वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, हम उन 5 को देखेंगे। फिर 6ठा ग्रुप कौन सा है, उस 6ठे ग्रुप को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम उसको इनके साथ क्यों स्टडी करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हालांकि वो तो एक्सिला से बाहर है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। और ये डायग्राम आपको अब बड़ी फेमिलियर लग रही होगी। जब मैंने आपके साथ एक्सिला की बाउंड्री डिस्कस की थी तब मैंने आपसे इस डायग्राम की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ये इसकी मीडियल वॉल है, ये इसकी लेटरल वॉल है, ये इसकी इनलेट है, ये इसका बेस, और ये हमें इसकी पोस्टीरियर वॉल भी यहाँ पर नज़र आ रही है और ये नीचे हमें इसकी बेस भी नज़र आ रही है। जिन लोगों ने अब तक मेरा एक्सिला की बाउंड्री वाला लेक्चर नहीं देखा, वो ये लिंक उनको यहाँ पर वाइट कार्ड नज़र आ रहा होगा, काइंडली जाइए और जाके उस एक्सिला की बाउंड्रीज को देखिए ताकि आपको इस डायग्राम में समझने में आसानी हो। अच्छा, अब देखें कितना आसान होगा ना। इसी एक्सिला को हम यहाँ ले जाके अगर फिट करें, इस जगह में ले जाके फिट करूँ तो रफली ये डायग्राम कुछ इस तरह से जो है वो इस जगह पे फिट हो जाएगी। तो ये जो ट्रायंगुलर लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये ट्रायंगुलर लाइन आपको याद है कि ये हमारे एक्सिला को रिप्रेजेंट कर रही है इस तरह से। बिल्कुल आसानी से आप इसको जो है समझ सकते हैं। तो अब देखें, पहले हम इनके नाम लिखते हैं कि 5 नोड्स के ग्रुप कौन कौन से हैं, और फिर 6ठे का नाम भी लिखते हैं और फिर देखते हैं वो कौन कौन से एरिया ड्रेन करते हैं। बिल्कुल आसानी से हम ये सारा काम कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इनके जो है वो सिंबल लिख दिए ना। ये जो H है, H इज़ फॉर ह्यूमेरल नोड्स। याद रहे, ह्यूमेरल नोड्स को हम लैटरल नोड्स भी कहते हैं, लैटरल नोड्स। ठीक है, तो ह्यूमेरल नोड्स में कहूँ या लैटरल नोड्स कहूँ, बात एक ही होगी। अब इसको अगर मैं देखूँ तो अब मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरी बॉडी का लैटरल साइड है और ये मेरी बॉडी का मीडियल साइड है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में सबसे लैटरल मुझे ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये वाली जो लिम्फ नोड आपको मैंने बनाई है यहाँ पर, ये वाली, दीज आर दी ह्यूमेरल लिम्फ नोड्स। ये हमारे ह्यूमेरल लिम्फ नोड्स होंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अच्छा, अब देखें, ह्यूमेरल नोड्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ड्रेन करती हैं पूरे अपर लिम्फ को। तो दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम अपर लिम्फ, और अपर लिम्फ में सिर्फ एक सुपरफिशियल पार्ट होता है
लेटरल साइड ऑफ द अपर लिम्ब, उसको छोड़ के सारा ये ड्रेन करती हैं। तो एक्सेप्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेप्ट लेटरल सुपरफिशियल पार्ट। अभी हम देख लेते हैं कि वो पार्ट कहाँ ड्रेन होगा, वो भी हम ये बात कर लेते हैं। तो पूरे का पूरा जो हमारा अपर लिम्ब है, सारा का सारा सिर्फ इस लेटरल साइड ऑफ द अपर लिम्ब को, लेटरल साइड ऑफ हैंड, लेटरल साइड ऑफ फोर हैंड एंड लेटरल साइड ऑफ हैंड, इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप को छोड़ के बाकी जितना भी हमारा अपर लिम्ब है उस सब की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी वो लेटरल नोड में होगी। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और आप याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन होता है, कोई एब्सेस होती है, कोई चीज़ होती है इन दी अपर लिम्ब, तो ये सारा का सारा जो है आपको ह्यूमरल लोड्स जो है वहाँ पर आपको बड़े हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने P यहाँ लिखा है, P इज़ फॉर पेक्टोरल नोड्स, याद कर लीजिए P इज़ फॉर पेक्टोरल नोड्स। और ये बात भी याद कर लीजिए, पेक्टोरल नोड्स को ही हम एंटीरियर ग्रुप भी कहते हैं। अब आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है और उस पेक्टोरलिस माइनर मसल के साथ ये जो हमें नोड से ग्रुप नज़र आ रहा है, ये वाला ग्रुप, नाउ दिस ग्रुप इज़ एंटीरियर ग्रुप, नाउ दिस इज़ द एंटीरियर ग्रुप, तो दिस इज़ द एंटीरियर ग्रुप, ठीक है, समझ आ गई बात। अब एंटीरियर जो लिम्फ नोड है, ये लिम्फ कहाँ से ड्रेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, फ्रॉम द लेटरल हाफ ऑफ ब्रेस्ट। ये आपने याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। तो ये कहाँ से ड्रेन करते हैं, फ्रॉम दी, ये मैं इसको वादे लिखूँ ताकि आपको वादे नज़र आए, ये हमारी ये ह्यूमरस को मैं यहाँ का एंड कर देता हूँ, फ्रॉम दी लेटरल हाफ ऑफ द ब्रेस्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई फीमेल है और वो डेवलप करती है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, कैंसर है फीमेल्स के अंदर, तो उसमें जो उसका जो लेटरल हाफ होगा अगर वो इन्वॉल्व होता है तो उसमें जो लिम्फ नोड हमें बड़े हुए नज़र आएंगे, जो बड़े हुए नज़र आएंगे वो हमें ये पेक्टोरल ग्रुप या एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो है वो बड़ा हुआ नज़र आएगा। तो ये आपने याद रखना है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको रेड मार्कर से यहाँ लिखता हूँ ताकि आप याद रखें, फ्रॉम लेटरल हाफ ऑफ ब्रेस्ट। ये बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल भी आपने नहीं भूलनी है, क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये हमारा जो लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट और लेटरल वॉल ऑफ द एब्डोमेन अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। अम्बलाइकस आपको पता है ना क्या चीज़ होती है, नेवल जिसको हम कहते हैं। तो अम्बलाइकस के लेवल तक जितना भी हमारा लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन है और लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट है, उससे भी जो हमारा लिम्फ है वो हमारे एंटीरियर ग्रुप के अंदर ड्रेन होगा। तो फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन अप टू अम्बलाइकस। ये बात आपने याद रखनी है, अप टू अम्बलाइकस, ठीक है। तो अम्बलाइकस से नीचे फिर क्या होगा, वो जब हम लोअर लिम्फ पढ़ेंगे और वहाँ पे हम इंग्वाइनल लिम्फ नोड पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ओके, हो गया। उसके बाद ये जो तीसरा ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है, इसके साथ मैंने एस लिखा है, दिस इज द सब स्केपुलर ग्रुप, दिस इज द सब स्केपुलर ग्रुप। और आपने याद रखना है इसी ग्रुप को हम पोस्टीरियर ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि जो सब स्केपुलर मसल है वो पोस्टीरियर मसल है हमारी बॉडी का। अब इसमें ये हमें क्या नज़र आएगा, देखें ये रही लेटरल नोड्स, ये रही एंटीरियर नोड्स, और इनके बीच में ये जो हमें ग्रुप नज़र आ रहा है, ये दरमियान में ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, नाउ दिस इज़ दी पोस्टीरियर ग्रुप, दिस इज़ दी पोस्टीरियर ग्रुप या सब स्केपुलर ग्रुप। तो ये कहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज लेगा, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज लेता है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ड्रेन फ्रॉम बैक अप टू इलियक क्रेस्ट, ठीक है। तो कमर से पीछे, चेस्ट के बैक साइड से कमर से और पीछे नीचे तक एब्डोमेन तक इलियक क्रेस्ट के लेवल तक। इलियक क्रेस्ट आपको पता है ये जो हमारी वेस्ट बोन होती है, जहाँ से हम अपनी वेस्ट को मेजर करते हैं, ये जो बोन हमें फील होती है, दिस इज़ द इलियक बोन, इसको हम इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। तो इस लेवल पे आप पीछे चले जाइए, यहाँ तक जो सारा का सारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज आएगा वो सारा का सारा सब स्केपुलर लिम्फ नोड के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या हुआ, ह्यूमरल नोड्स लेटरल नोड भी कहलाती हैं और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज करती हैं पूरे अपर लिम्फ से, सिर्फ एक लेटरल स्ट्रिप को छोड़ के, जो कि हैंड की, फोर आर्म की और आर्म की है। उसके बाद पेक्टोरल ग्रुप, जिसको हम एंटीरियर ग्रुप भी कहते हैं, ये लेटरल हाफ ऑफ द ब्रेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने रेड से लिखा है, आपको याद रखना है। और के साथ साथ लेटरल साइड ऑफ दी थॉरेक्स से, लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन से अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। उसके बाद सब स्केपुलर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप भी कहलाता है,
यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारे थॉरेक्स के बैक से, हमारे एब्डोमेन के बैक से अप टू द लेवल ऑफ इलियक क्यूएसटी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, अब देखें ये हमारा लेटरल ग्रुप हो गया, ये हमारा एंटीरियर ग्रुप हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर ग्रुप हो गया। इसके साथ ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसके साथ मैं सी लिख देता हूँ, आपने याद रखना, चले पूरा लिख देते हैं। नाउ दिस इज द सेंट्रल ग्रुप। ये देखें ये सेंटर है मौजूद है एक्जिला के, तो इसको सेंट्रल ग्रुप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्जिला के सेंटर के अंदर मौजूद है। तो दिस इज द सेंट्रल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? शाबाश, शाबाश, इसको हम कहते हैं सेंट्रल ग्रुप। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रल ग्रुप लिम्फ कहाँ से ड्रेन करेगा? ह्यूमरल ग्रुप से, एंटीरियर ग्रुप से और पोस्टीरियर ग्रुप से। तो ये रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल ग्रुप्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक इससे पहले जो तीनों ग्रुप हमने पढ़े थे, वो तीनों ग्रुप अपना लिम्फ ले जाके इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर मैं एरोज बनाऊं तो वो एरो कैसे बनेंगे? वो एरो ऐसे बनेंगे कि ये इसको दे रहा होगा, ये इसको दे रहा होगा, और ये भी अपना लिम्फ इसको दे रहा होगा। फिर आप देख सकते हैं कि इन सब ने, यानी एंटीरियर ग्रुप ने, लेटरल ग्रुप ने और पोस्टीरियर ग्रुप ने जब अपना लिम्फ मिला के सेंट्रल ग्रुप को दे दिया, तो फिर सेंट्रल ग्रुप ने ये लिम्फ किसको दे दिया? इस नोड के ग्रुप को दे दिया, जो हमें यहाँ पर इस एपेक्स के ऊपर नजर आ रहा है, और इसको हम कहते हैं एपिकल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिकल ग्रुप। तो एपिकल ग्रुप क्या करता है? एपिकल ग्रुप रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम सेंट्रल ग्रुप से। तो इट रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम सेंट्रल ग्रुप। ठीक है, सेंट्रल ग्रुप। इसके साथ आपने याद रखना है एक और बात, जो एपिकल ग्रुप है, ये एपिकल ग्रुप अपर हाफ ऑफ ब्रेस्ट को भी ड्रेन करता है, अपर हाफ ऑफ ब्रेस्ट। तो देखें, इससे पता चला कि फीमेल्स की जो ब्रेस्ट है उसका 70% जो ड्रेनेज है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के पास है, और जो 30% है वो मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड होती हैं चेस्ट के अंदर। वो हम जब थॉरेक्स पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, वहाँ पर उसकी ड्रेनेज होती है। ठीक है, तो ये बात आपने बहुत अच्छे से अपने जहन में रखनी है और भूलनी नहीं। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप हमारे पास सिर्फ रहता है, बाकी ये वाला जो इस डेल्टोइड के और पेक्टोरलिस मेजर के दरमियान में है, ये वाला ग्रुप, इसको हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप। याद रखिए, याद कर लीजिए कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप टेक्निकली एक्जिला से बाहर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने इस एक्जिला के बाउंड्री वॉल से बाहर बनाया हुआ है। तो ये मैं इसको एपिकल की हेडिंग दे दूं ताकि हमें परेशानी ना हो। तो ये एपिकल ग्रुप होगा ये वाला। तो ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप है। नाउ दिस इज द डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप। तो अब आपने याद रखना है और आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि ये जो डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप है ये एक्जिला से बाहर होता है। अब डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप कहाँ से लिम्फ रिसीव करता है? गेस कीजिए कहाँ से करता होगा, जो हम इसको एक्जिला के साथ पढ़ रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, आप तो बहुत सही हैं, इंटेलिजेंट हैं। ये जो लेटरल सुपरफिशियल पार्ट रह गया था ना अपर लिम्फ का, लेटरल पार्ट ऑफ द हैंड, लेटरल पार्ट ऑफ द फोर आर्म, लेटरल पार्ट ऑफ द आर्म, वो डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप में ड्रेन होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रॉम स्ट्रिप ऑफ लेटरल साइड ऑफ अपर लिम्ब। अब जब मैंने लेटरल साइड ऑफ अपर लिम्ब लिख दिया तो उसमें हैंड भी आ गया, उसमें फोर आर्म भी आ गया और उसमें आर्म भी आ गया। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ आ गई। नाउ दीज आर दी एक्सिलरी लिम्फ नोड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फीमेल को खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके कौन से ग्रुप इनलाज होंगे? पेक्टोरल ग्रुप। अब देखें पेक्टोरल ग्रुप ड्रेनेज कहाँ दे रहे हैं? सेंट्रल ग्रुप को। सेंट्रल ग्रुप भी इनलाज हो जाएगा। सेंट्रल ग्रुप ड्रेनेज कहाँ दे रहे हैं? एपिकल ग्रुप को। एपिकल ग्रुप भी इनलाज हो जाएगा और साथ में एपिकल ग्रुप खुद अपर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट ट्यूमर से वो अपना अपर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट से लिम्फेटिक से रिसीव कर रहा है। तो अगर अपर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट में खुदा ना खास्ता ट्यूमर डेवलप होता है फीमेल को तो एपिकल नोड जो है वो इनलाज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत क्लिनिकल रेलिवेंस है, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको याद रखिएगा। तो जल्दी से इसको समअप कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं ताकि हम अपना एक्जिला का कंटेंट कंप्लीट कर लें। आज तो हमने बात की कि एक्जिला में हमें कितने लिम्फ नोड के ग्रुप मिलते हैं? 5 एक्जिला में मिलते हैं और 1 एक्जिला से बाहर होता है। टोटल ग्रुप हो गए 6 और जो टोटल नंबर ऑफ लिम्फ नोड है फ्रॉम 20 to 30, उसमें हमारे पास
एक लेटरल ग्रुप होगा जिसको हम ह्यूमरल ग्रुप भी कहते हैं, और आप समझ रहे हैं इसको ह्यूमरल ग्रुप क्यों कहते होंगे, क्योंकि इसका ह्यूमरस के साथ रिलेशन है, ह्यूमरस लेटरल होती है एक्जिला में। ये लिम्फ रिसीव करेगा कहाँ से, फ्रॉम दी होल अपर लिम्फ, सिर्फ एक सुपरफिशियल जो स्ट्रिप होगी लेटरल साइड पे उसको छोड़ के, ठीक है। उसके बाद भी है पेक्टोरल ग्रुप जिसको हम एंटीरियर ग्रुप भी कहते हैं। ये कहाँ से लेगा, फ्रॉम द लेटरल हाफ ऑफ द ब्रेस्ट एंड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द थॉरैक्स एंड द एब्डोमेन सुपरफिशियल वेसल्स अम्बिलिकस के लेवल तक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पोस्टीरियर ग्रुप, ये सब स्केपुलर ग्रुप, ये कहाँ से लेगा, फ्रॉम द बैक ऑफ द थॉरैक्स, फ्रॉम द बैक ऑफ द एब्डोमेन अप टू द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट। उसके बाद ह्यूमरल ग्रुप, पेक्टोरल ग्रुप, सब स्केपुलर ग्रुप, तीनों मिलके अपना लिम्फ ड्रेन कर देंगे कहाँ पर, सेंट्रल ग्रुप में। और सेंट्रल ग्रुप को सेंट्रल ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक्जिला के सेंटर में मौजूद है। फिर सेंट्रल ग्रुप लिम्फ ड्रेन कर देगा कहाँ पर, एपिकल ग्रुप में, शाबाश। और फिर एपिकल ग्रुप जो है इसको नेक में जो हमारी बड़ी लिम्फ वेसल्स हैं वहाँ पर इसको ले आकर ड्रेन कर देगा। साथ ही जो डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप है, बेसिकली आप देख रहे हो ये एक्जिला से बाहर है, यहाँ पर भी हमने इसको एक्जिला से बाहर बनाया, और ये जो सुपरफिशियल स्ट्रिप रह गई थी उससे लिम्फेटिक जो है वो ड्रेन करता है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से बड़ा ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा, और अब आपको एपिकल लिम्फ नोड्स और एक्जिलरी लिम्फ नोड समझने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत आपको शुक्रिया। सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बताते जाइए, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को देखते जाइए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ अपर लिम्फ के लिए, और हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे आम की। तो मेरे साथ रहिएगा, तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।